अस्सलाम वालेकुम किड्स। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कल मैंने स्टार्ट किया था। हमने उसमें क्या बेटे स्टडी किया था, जो हमारा लास्ट टॉपिक था। हमने पढ़ा था फिजिक्स, फिर हमने बताया था फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। उसके बाद मैंने आपको दो नई टर्म जो है उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाया था, दैट इज बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव क्वांटिटीज। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बेटे, दैट इज मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम लोग मेजर कैसे करते हैं ये हमने पढ़ना है। A measurement is a process of comparison of unknown dense quantity with a widely accepted standard quantity. मेजरमेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है। मेजरमेंट बेटे वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी अननोन क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी के बारे में हमें नहीं पता होता, उसका कंपैरिजन करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं विद द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। हम अभी मैं आपको बताऊंगी कि कुछ फिजिक्स में कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटीज कहते हैं। आपने ये डेफिनेशन तो एज इट इज याद करनी है। अब मैं आपको डिटेल से बताती हूँ कि आप ये जो मैंने वर्ड बोला है स्टैंडर्ड क्वांटिटीज, ये बेसिकली होती क्या है, ठीक है। In early days, people used to measure length using hand or arm, foot or step. This measurement may result in confusion as the measurement of different people may differ from each other because of different sizes of hand, arm, and steps. To avoid such confusion, there is a need of standard so that measurement by any person may result the same. This standard of measurement is known as a unit. A measurement consists of two parts, a number and a unit. A measurement without unit is meaningless. Not for not very far in the past, every country in the world had its own units of measurement. However, problems were faced when the people of different countries exchanged scientific information or traded with other countries using different units. Eventually, people got the idea of standardizing the unit of measurement, which could be used by all countries for efficient working and growth of mutual trade, business, and share scientific information. ये बेटे थोड़ी सारी ना हिस्ट्री बताई हुई है। किस चीज की हिस्ट्री बताई है? मेजरमेंट की हिस्ट्री बताई है, ठीक है। अर्ली डेज में यानी कि पुराने वक्तों में लोग क्या करते थे कि जब किसी भी चीज की आपने लेंथ मेजर करनी होती थी लोगों ने, तो उनके पास कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था, कोई स्केल नहीं था, कोई मेजरिंग टेप नहीं थी। वो क्या करते थे, या तो अपने पाँव से मेजरमेंट कर लेते थे कि ये फलानी चीज जो है ना, ये मेरे पाँव जितनी है। ये जो चीज है इसकी लेंथ जो है ना, मेरा एक हैंड है या मेरा दो हैंड के बराबर है। लेकिन इस तरह की मेजरमेंट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी, क्योंकि सबके हाथों की लेंथ एक जैसी तो नहीं होती। किसी के दो छोटे हाथ हैं, किसी के बड़े हाथ हैं, किसी का पाँव छोटा है, किसी का बड़ा है। तो इस तरह की मेजरमेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी लोगों के लिए। तो इस तरह की कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए क्या हुआ, एक जरूरत पैदा हुई किस चीज की, स्टैंडर्ड मेजरमेंट की, ठीक है। उस स्टैंडर्ड मेजरमेंट से ये क्या होगा कि तमाम पर्सन्स की जो मेजरमेंट है वो सेम होगी, एक जैसी होगी। दिस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज यूनिट। और इस स्टैंडर्ड मेजरमेंट को हमने क्या नाम दिया बेटे? यूनिट का नाम दिया। ये डेफिनेशन आपने करनी है, ठीक है। कोई भी मेजरमेंट जो होती है ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक नंबर होता है और एक उसका यूनिट होता है। ऐसी तमाम मेजरमेंट्स जिनका यूनिट या नंबर नहीं होता, जिनका सॉरी नंबर तो चलो हो कोई भी, लेकिन अगर यूनिट नहीं होता ना, तो वो मेजरमेंट क्या होती है, वो मीनिंगलेस होती है। अगर मैं कहूँ, सपोज अगर मैंने तो ये कहना है ना, आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि ये जो पेज है, सपोज मैं कहती हूँ ये 10 सेंटीमीटर है, और अगर मैं कह देती हूँ कि ये पेज 10 है, तो जब मैंने 10 कह दिया ना, तो मेरी ये बात मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है मेरी बात का, ये यूजलेस बात मैंने की है। मुझे इस बात को पूरा करने के लिए क्या कहना पड़ेगा कि इसकी मेजरमेंट क्या है बेटे? 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर क्या है? सेंटीमीटर यूनिट है। यूनिट के बगैर कोई भी मेजरमेंट जो है वो बेकार है, उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ये तो हमने बात की कि फ़ॉर की, हमने तारीख की बात कर ली, पुरानी बात कर ली कि पीपल्स जो हैं उनको, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। फिर आहिस्ता-आहिस्ता थोड़े-थोड़े मेजरमेंट की टूल्स जो हैं वो बेटे बनना शुरू हो गए। लेकिन हर कंट्री में, पूरे वर्ल्ड के जितने एरियाज़ थे, हर एरियाज़ ने अपना ही एक चीज़ बना ली मेजरमेंट की, ठीक है। अगर सपोज़ पाकिस्तान में 10 सेंटीमीटर कुछ और तरह था, तो वहाँ पे कुछ और तरह था, किसी और यूरोप में और तरह का था। तो इससे भी जो है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड थे वो पूरे नहीं हो रहे थे, कि यहाँ पे वो किसी चीज़ की मेजरमेंट और तरह की आ रही है, एशिया में और है तो यूरोप में और है। इस चीज़ को भी अवॉइड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए तमाम साइंटिस्ट ने, तमाम जो दुनिया के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक बात पे एक
बात पे वो एग्री हुए कि कोई ऐसे स्टैंडर्ड होने चाहिए, कोई ऐसे यूनिट होने चाहिए जो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो सेम हो। तो ऐसे जो है जिसकी वजह से जब वो सेम होंगे तो जो म्यूचुअल ट्रेड है, जो तजारत हो रही है, जो बिज़नेस हो रहे हैं, जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे के साथ जो मतलब तबादला जिनका हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रही है, तो सब एटलीस्ट सबके स्टैंडर्ड तो सेम होंगे ना। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इन चीज़ों को एक स्टैंडर्ड बनाया गया जिसको कहते हैं एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का नाम दिया गया। अब वो यूनिट्स जो हैं हम डिटेल से बेटे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट्स एंड मेजर्स इन 1961 रिकमेंडेड द यूज ऑफ a system consider of 7 base units known as International System of Units, abbreviated as SI. This system is in use all over the world. Use of SI measurement help our scientists to share and compare their observation and result easily. The 7 units are given in table 1.2. Their values are fixed with reference to international standard. अभी जितनी भी मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी कि पुराने अर्ली पीपल्स ऐसे कर रहे थे, फिर डिफरेंट कंट्रीज में लोग डिफरेंट पीपल ऐसे कर रहे थे, तो हमने क्या बाद में पढ़ा कि साइंटिस्ट ने एक जो बात पे जो है वो फिर सारे जो है इकट्ठे हो गए, उन्होंने एक सिस्टम बनाया। उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली बेटे तमाम की तमाम जो मेजरमेंट्स हैं उनको एक लेवल पे लाया गया। जो यूरोप में मेजरमेंट यूज हो रही है वही एशिया में यूज हो रही है, जो एशिया में यूज हो रही है वही अफ्रीका में यूज हो रही है। तो एक इंटरनेशनल कमेटी जो है जिसको हम इंटरनेशनल कमेटी ऑफ वे एंड मेजर कहते हैं, उसने 1961 में एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया और उसने उस सिस्टम को, किस चीज के सिस्टम को, यूनिट्स के सिस्टम को क्या कहा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसकी एब्रीवेशन एसआई भी है। वो जो है एक नई जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो सिस्टम लेके आए। इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली देयर आर 7 बेस यूनिट्स। क्या यूनिट्स हैं बेटे? 7 बेस यूनिट्स हैं, और ये 7 के 7 बेस यूनिट जो हैं ये थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है ये सेम है। ये पूरे के पूरे सिस्टम, आप जो 7 बेस यूनिट्स हैं ये आपने अच्छी तरह से याद करने हैं, बार बार लिख के याद करने हैं ताकि आपको कभी ना भूलें। बहुत ईजी है, अच्छी तरह सुनोगे, अच्छी तरह मेरे मुझे देख के बनाओगे और याद कर लोगे, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही आपने टेबल ड्रॉ करना है जैसे मैंने बनाया, 1 2 3 4 कॉलम्स बनाने हैं आपने, याद करना है, और कल जैसे ही आप लोग आओ, मेरे आने से पहले आप लोगों की नोटबुक्स पे ये टेबल ड्रॉ हुआ हो। यहाँ पे आप लिखेंगे पहले बेटे, हम क्या लिखेंगे, सीरियल्स नंबर। क्या लिखेंगे? सीरियल्स नंबर। SR.NO, SR फॉर सीरियल, NO फॉर नंबर। कितने मैंने बताए? 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बना लिए, ठीक है। ओके, चलिए मैं ये बॉल पेन से लिखती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नजर आए। अच्छा, यहाँ पे बेटे आपने हेडिंग देनी है, ये हमारी क्या चीज आएंगी, ये सारी की सारी हमारी आएंगी फिजिकल क्वांटिटी। नंबर 2 पे आप इनके फिजिकल क्वांटिटीज के सिंबल लिखोगे। अगला कॉलम आपका होगा यूनिट्स का, और फिर यूनिट्स के सिंबल आप लिखेंगे, ठीक है। गौर से देखें मैंने क्या हेडिंग्स दी है। आपकी बुक में ये नंबर 2 कॉलम नहीं है, ये मैंने खुद ड्रॉ किया, ये बुक में नहीं है, आपने ड्रॉ करना है। पहला यूनिट, पहली फिजिकल क्वांटिटी क्या है? लेंथ। क्या है? लेंथ बेटे, LENGTH, लेंथ। लेंथ का सिंबल क्या है? कैपिटल एल। क्या है? कैपिटल एल है। ये बुक में टेबल पे नहीं है, बार बार मैं बता रही हूँ, यहीं से देख के लिखो। इसका यूनिट क्या है? मीटर। मीटर का सिंबल क्या है? स्मॉल एम। क्या है? स्मॉल एम। अगला आपकी फिजिकल क्वांटिटी क्या है? मास। और कैपिटल नहीं, इसको स्मॉल एम से हम लिखेंगे। इसका यूनिट क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम का सिंबल क्या है? केजी। केजी। नेक्स्ट आपकी फिजिकल क्वांटिटी आती है टाइम। TIME, टाइम। इसका सिंबल क्या है? स्मॉल टी। क्या सिंबल है इसका? स्मॉल टी। इसका यूनिट क्या है बेटे? सेकंड। सेकंड का सिंबल क्या है? स्मॉल एस। नेक्स्ट आपका जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन सी है? टेम्परेचर।
टेम्परेचर को हम लिखते हैं, उसका जो सिंबल है वो क्या है? कैपिटल टी। क्या है बेटे? कैपिटल टी। इसका यूनिट क्या है? केल्विन। और इसका सिंबल क्या है? कैपिटल के। कैपिटल के। गौर करें मेरी बातों पे, गौर से देखो मैं क्या कह रही हूँ, कैपिटल कब कह रही हूँ, स्मॉल कब कह रही हूँ। अगर आप लोग ये सिंबल गलत लिखते हैं तो आपका मार्क्स कटते हैं आपके। नेक्स्ट नंबर 5 आता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या सिंबल है? कैपिटल आई। इसका यूनिट क्या है? कैंडिला। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत हो गया। इसका यूनिट बेटे है एम्पेयर। सॉरी मेरे से ना मिस हो गया। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल बेटे कैपिटल आई है, इसका यूनिट क्या है? एम्पेयर। क्या यूनिट है इसका? एम्पेयर। और एम्पेयर का सिंबल है कैपिटल ए। नेक्स्ट नंबर 6 आता है आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की शिद्दत। इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो सिंबल है वो क्या है? कैपिटल एल। यूनिट इसका है कैंडिला। और कैंडिला का सिंबल जो है वो क्या है? स्मॉल सी स्मॉल डी। नंबर 7 पे जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज आती है, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका जो सिंबल ये हो गया एन, यूनिट इसका क्या हो गया? मोल। और इसका सिंबल एम ओ एल। सिर्फ ये एम ओ एल ई है, ये एम ओ एल है। अच्छा जी, गौर से देखें इस टेबल को जो मैंने ड्रॉ किया है, ये सिंबल आपकी बुक में नहीं है। Physical quantity, there are 7 physical quantities. There are 7 physical quantities: length, mass, time, temperature, electric current, intensity of light and amount of substance. फिर मैंने इन सबके सिंबल लिखे। लेंथ का सिंबल कैपिटल एन है, इसका यूनिट बेटे मीटर है, और मीटर का सिंबल स्मॉल एम है। नंबर 2 पे आपने क्या देखा? आपने पढ़ा मैस या मास, जो भी कह लो। इसका सिंबल क्या है? स्मॉल एम है, इसका यूनिट जो है वो क्या है? किलोग्राम। और इसका जो सिंबल है वो क्या है? केजी है। केजी फॉर किलोग्राम। टाइम नेक्स्ट आपकी क्वांटिटी है, सिंबल इसका स्मॉल टी है, यूनिट इसका सेकंड है, सिंबल सेकंड का क्या है? एस है, स्मॉल एस। टेम्परेचर कैपिटल टी, यूनिट केल्विन, और सिंबल कैपिटल के। इलेक्ट्रिक करंट, इसका सिंबल कैपिटल आई है, इसका यूनिट जो है वो एम्पेयर है, और एम्पेयर का सिंबल क्या है? कैपिटल ए है। नेक्स्ट आपका आता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कैपिटल एल इसका सिंबल है, कैंडिला इसका यूनिट है, और सी डी इसका सिंबल है। लास्ट आपका आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको स्मॉल एन से हम सिंबल इसका देते हैं। इसका जो यूनिट है बेटे वो मोल है, और जो मोल का सिंबल है वो क्या है? एम ओ एल है। ये आपने अच्छी तरह याद करना है, क्योंकि आगे जितनी भी फिजिक्स हमने पढ़नी है, पूरी बुक पढ़नी है, तो उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ इन यूनिट फिजिकल क्वांटिटीज के सिंबल लिखा करने हैं। और ये पूरा पूरा यूनिट ही लिखना, यूनिट के भी हमने सिंबल ही लिखने हैं। इसको बेटे आपने अच्छी तरह से जो है इसको नोट भी कर लो, और इसको याद भी कर लो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ड्राइव यूनिट्स जो हैं वो पढ़ाऊंगी। अल्लाह हाफिज।